चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो आप कमेंट्स के अंदर एनिमल जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स के अंदर एनिमल लिखेंगे तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपको मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें रणबीर कपूर और उसकी फैमिली दिखती है, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मूवी के अंदर रणबीर कपूर का नाम रणविजय सिंह है और इसके फादर जो कि अनिल कपूर है उनका नाम बलबीर सिंह है। और अनिल कपूर यानी कि बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणबीर कपूर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और स्पेशली वो अपने डैड से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मतलब कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन रणबीर कपूर जिसका नाम रणविजय है उसके फादर बलबीर सिंह उससे कुछ खास प्यार नहीं करते हैं और वो मोस्टली अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन तब भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसके डैड इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। आगे मूवी की स्टोरी में हम ये देखते हैं कि रणविजय के घर के अंदर एक फैमिली फंक्शन होता है जिसके अंदर उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा से थोड़ी सी बहस हो जाती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि रणविजय अपनी बहन से भी कितना प्यार करता है। इसके बाद ही हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखती है जो कि काफी साल पहले की होती है, जहाँ पर रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में होती है। यहाँ पर रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज के अंदर उसकी रैगिंग करते हैं और फिर जैसे इस बारे में रणविजय को पता लगता है वैसे उसी दिन वो अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज आता है और गन निकालकर उन सारे लड़कों को बहुत धमकाता है। लेकिन जब वो अपनी बहन के साथ कार से वापस आ रहा होता है तभी कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना शुरू कर देते हैं और बाइक से उसकी कार का पीछा करते हैं। ये देखकर उसकी बहन काफी डर जाती है, लेकिन रणविजय अपनी गाड़ी से उन लड़कों को टक्कर मार देता है जिससे कि वो सारे लड़के गिरकर घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं तब रणविजय के फादर बलबीर सिंह उसे चाटा मारते हैं और वो रणविजय से कहते हैं कि वो एक गुंडा है, इसीलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। जिसके बाद रणविजय की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणविजय की बहन उससे कहती है कि उसे अपने जीजा से सॉरी बोलना चाहिए और फिर इसीलिए अपनी बहन की वजह से वो अपने जीजा से माफी मांग लेता है। बट रणविजय के फादर को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसीलिए वो रणविजय को डांटते हैं, जिस वजह से रणविजय और उसके फादर बलबीर सिंह के बीच आर्गुमेंट हो जाती है और उसी आर्गुमेंट की वजह से रणविजय के फादर उससे कहते हैं कि वो घर छोड़कर चला जाए। इसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर उससे एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसके साथ सीधा यूएसए में शिफ्ट हो जाता है। इस मूवी के अंदर रणविजय की वाइफ रश्मिका मंडाना है, जिसका मूवी के अंदर नाम गीतांजलि होता है। यूएस में रहने के दौरान उनके बच्चे भी होते हैं और वो वहाँ पर काफी खुश रहते हैं। लेकिन फिर इसके अगले सीन के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि कहानी के 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल बाद हमें रणविजय का एक बिल्कुल ही नया लुक दिखता है, जिस नए लुक के अंदर उसके बाल बिल्कुल लंबे होते हैं और अब उसने बियर्ड भी रख ली होती है और वो हमें दिखता है सीधा इंडिया के अंदर, जहाँ वो अपने कई सारे आदमियों को अपने साथ लेकर सीधा एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है और वहाँ घुसकर अपने जीजा को जान से मार देता है। और फिर यहीं पर मूवी के अंदर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा। इसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी कुछ महीने पास्ट में जाती है, जहाँ हम ये देखते हैं कि रणविजय को ये खबर मिलती है कि उसके डैड को गोली मार दी गई है। ये खबर सुनने के बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। लेकिन वहीं पर उसका जीजा उसे रोक देता है और वो रणविजय को उसके डैड से मिलने नहीं देता। यहीं पर ही वो रणविजय से काफी बदतमीजी भी करता है और इसीलिए रणविजय को अपने जीजा के ऊपर शक होता है और वो ये सोचने लगता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए हो ना हो उसके जीजा से उसके डैड को नुकसान हो सकता है। बट कुछ टाइम बाद ही वो अपने डैड से मिल लेता है और फिर लेटर ऑन वो अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालता है। वो अपनी डैड की कंपनी के लोगों को भी काफी हौसला देता है और वो अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से मैनेज करता है। इसके बाद ही वो अपने गाँव से अपने सारे कजन्स को बुला लेता है और वो उन सबसे कहता है कि वो सारे उसके भाई हैं, इसीलिए वो उन सब पर भरोसा करता है और अब से वो ये चाहता है कि वो सब एक साथ मिलकर फैमिली को प्रोटेक्ट करें और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। रणविजय ये भी समझ जाता है कि उसके डैड के ऊपर फिर से हमला हो सकता है और इसीलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है जो कि बिल्कुल उसके डैड की तरह दिखता है और वो अपने डैड की जगह उसे बाहर भेजने लगता है। और फिर इसी दौरान एक दिन उसके डैड का बॉडी डबल रात को कार से जा रहा होता है, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसकी कार को घेर लेते हैं और गोली चलाकर उस बॉडी डबल को मार देते हैं। इसके बाद ही रणविजय को इस बारे में पता लगता है और वो इस बात से काफी दुखी होता है। बट अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है तब वो ये देखता है कि रणविजय का बाप जिंदा है और फिर यहीं से हमें ये पता लग जाता है कि रणविजय बिल्कुल सही था और उसके डैड के ऊपर हमला करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसके जीजा का ही हाथ था। यहीं पर ही रणविजय अपने जीजा को एक बंदे से फोन पे बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पर उसका जीजा फोन पर कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने ये कैसा हमला किया, बलबीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। और फिर ये सब जानने के बाद ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है, जिससे हमें भी स्टोरी क्लियर होती है और हमें इस बात का आंसर मिल जाता है कि क्यों उसने अपने जीजा को मारा था।